कक्षा 9th का भौतिकी है, जिसका पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन। तो विज्ञान और मापन में हमको सोचने के लिए और या समझने के लिए पहले मिलता है कि विज्ञान क्या है। पहले विज्ञान और मापन में है विज्ञान। तो विज्ञान कहते किसको हैं, तो इसको हम पहले लिख दिए हैं क्योंकि लिखने में समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा और आप लोगों को समझने में, इसलिए हम लिख दिए हैं। आप चाहे तो पहले आप इसको लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद लिख लीजिए, उसके बाद आगे की बात समझिएगा। तो विज्ञान कहते किसको हैं, तो विज्ञान में है कि विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे कोई भी काम को हम सावधानी पूर्वक करते हैं और उसमें कुछ आगे जाते हैं तो वो एक विज्ञान ही है। विज्ञान में आता है कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार के होते हैं, पहला आधारी राशियाँ, दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। फिर ये आधारी राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ है क्या, आखिर आधारी राशियाँ क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, ये भी जानना जरूरी है। तो आधारी राशियाँ का डिफिनेशन है कि वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशियाँ कहते हैं। और आधारी राशियाँ में दिया है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि और सब भी है। तो इसको आधारी राशियाँ क्यों कहते हैं, जैसे लंबाई, लंबाई का हो जाएगा, समय है, द्रव्यमान है, जैसे लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा किलोग्राम, समय है सेकंड है, यानी कि ये तो डायरेक्ट है, स्वतंत्र माना जाता है, इसको किसी से रिलेशन नहीं रखना है। और व्युत्पन्न राशियाँ ठीक इसके विपरीत है। इसका डिफिनेशन है कि वे राशियाँ जो आधारी राशियाँ के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। अब इसको कैसे चेंज किया जाएगा आधारी राशियाँ के पदों में, आखिर क्यों, तो इसके जैसे में दिए हैं कि क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। जैसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में आता है लंबाई और चौड़ाई। क्षेत्रफल में दो आ गया कंपाउंड, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो लंबाई को भी ऐसा ही मात्रा का मीटर होगा, चौड़ाई का भी मीटर होगा। जब इसमें दो आ गया तो पहले इसको लंबाई और चौड़ाई में बांटे, तो लंबाई और चौड़ाई क्या हो गया, आधारी राशियाँ हो गया। और लंबाई चौड़ाई मिल गया तो ये क्या हो गया, व्युत्पन्न राशियाँ हो गया। इसीलिए मिलेगा तो क्या बनेगा, क्षेत्रफल। आयतन में वही है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई इसमें मिल गया तो आयतन हो जाएगा। आयतन हो जाएगा तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें तीन कंपाउंड आ गया तो तीन गो आ गया, तो ये भी हो गया व्युत्पन्न राशियाँ। बल है, इसमें भी आएगा, तो इसको क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियाँ। अब एक और है कि रेडियन और स्टेट रेडियन किसका एसआई मात्रक है। रेडियन और स्टेट रेडियन किसका एसआई मात्रक है, तो रेडियन है समतल कोण का मात्रक। रेडियन है समतल कोण का मात्रक और स्टेट रेडियन है घन कोण का मात्रक। यानी कि रेडियन हो जाएगा समतल कोण का मात्रक और स्टेट रेडियन हो जाएगा घन कोण का मात्रक। उसके बाद दिया है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। अब मीटर और नैनोमीटर में क्या है, तो मीटर एक बड़ा मात्रक है और नैनोमीटर एक छोटा मात्रक है। जब बड़े चीज़ को थोड़ा नापना रहता है तो उसको मीटर से नापेंगे, लेकिन जब छोटे से पेज को नापना पड़े, एक पन्ना को जैसे नापना पड़े, एक छोटी ऊंचाई को नापना पड़े तो उसको नैनोमीटर से नापेंगे। लेकिन एक जब बड़ा नापना हो तो उसको मीटर से नाप लेंगे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। लेकिन उसके बीच में और आए तो फीट से भी नाप सकते हैं। तो नापने का एक बहुत सा तरीका है, लेकिन एक बड़ा और एक छोटा में, बड़ा में मीटर हो जाएगा और छोटा में क्या, नैनोमीटर हो जाएगा। मीटर से भी बड़ा भी होता है, लेकिन हमको मीटर और नैनोमीटर में इतना तक इसमें अभी बताया गया है। और अगले वीडियो के लिए इसका पार्ट 2 के लिए वेट करें।